इधर के मेरा रहने देना, इनका फोटो खींच लो। हो गया। तो जैसा आपको पता होगा कि जब ये सेकेंड वेव चल रहा था तो हमने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने का एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। हमने 3-4 मुकदमे दर्ज किए थे अलग अलग थानों में, और उसमें पानीपत के ही लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये इंजेक्शन्स बेचे थे। तब मैं आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके तह तक जाऊँगा, और जो पीछे से जो इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उन सबको हम पकड़ के लाएंगे। तो उस समय 4 की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद हमने 4 लोग अभी पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, CIA3 की टीम लगी हुई थी। उसमें हमने 4 और लोगों को गिरफ़्तार किया है और हमने 48 लाख रुपीज़ रिकवर किए हैं। तो जिसको हमने गिरफ़्तार किया है वो एक मुजफ्फरनगर से, 2 सहारनपुर से है और एक मोहाली से है। तो इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है, जैसे यहाँ पानीपत में जो बेचने का मास्टरमाइंड था प्रदीप था, पर प्रदीप जो है मोहम्मद शहवार है, उससे लाया था। मोहम्मद शहवार जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले हेट्रोजेट कंपनी है हैदराबाद, जिन्होंने जो ओरिजिनल रेमडेसिविर बनाती है और बेचती है, तो प्रेस नोट में सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो उससे इसने ऑर्डर प्लेस किया 30,000 इंजेक्शन का कि मैं आपका बना दूंगा, बट उसका रिजेक्ट हो गया। तो इसने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत इसने सनवेट फार्मा करके पंचकुला की कंपनी है, उससे इसने एक नॉर्मल एंटीबायोटिक है जो 20-25 रुपये की एंटीबायोटिक आती है, उसका 12,000 का ऑर्डर प्लेस किया। उसका पिप्रोटेजो एंटीबायोटिक है जो बुखार वगैरह में दिया जाता है। फिर जब इसने इंजेक्शन्स ले लिए, फिर 12,000 इंजेक्शन, फिर इसने क्या किया कि एक बड़े से टब में उसको डाल दिया 1-2 दिन के लिए, जिससे कि उसका लेवल जो ऑटोमेटिक उतर जाए। जब उसका लेवल उतर गया, फिर इसने, चूँकि ये फार्मा की कंपनी का काम किया करता, तो इससे प्रिंटिंग प्रेस वालों से इसका डेली का इसका लेना देना था। तो इसने अपने रजिस्टर्ड आईडी से इसने रेमडेसिविर के लेबल्स छपवाएँ। तो प्रिंटिंग प्रेस का इसमें रोल इसलिए नहीं था क्योंकि उनको लगा कि ये तो सही में इसका काम है, इसलिए उसने अपने रजिस्टर्ड आईडी से ही रिक्वेस्ट भेजा था कि मुझे ये ऐसे लेबल्स चाहिए। तो उन्होंने लेबल्स छाप के दे दिए। फिर इसने क्या किया कि वो जो एंटीबायोटिक इसने ख़रीदा था, तो उस पर इसने रेमडेसिविर के इंजेक्शन वो लेबल लगा के फिर इसको उसने पूरे हरियाणा में बेचा, हरियाणा पंजाब में, और कुल मिला के 5 करोड़ रुपये कमाए। 5 CR इन्होंने कमाए। फिर यहाँ पे पहला जो इनका जो भंडाफोड़ हुआ, पहला जो केस रजिस्टर हुआ हरियाणा पंजाब का, वो सबसे पहला यहीं पर रजिस्टर हुआ पानीपत में। और फिर जब हमने दबिश डालना शुरू किया, तो जब हम मोहम्मद शहवार तक पहुँचने वाले थे, तो उसने इसके ठिकाने पर रेड किया। तो अगले दिन इसने रोपड़ कैनाल में इसको बहा दिया, जिसकी वीडियो आप सबको आपने देखी होगी। उसके बाद जब वो उसको बहा दिया उसको, तो वहाँ पे रोपड़ पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया। हाँ का। तो आप देखो कि इसका वॉल्यूम क्या है कि 5 करोड़ रुपये इसने त्रासदी के समय कमाए। और पंजाब पुलिस ने भी इसको अरेस्ट किया। हमने इस पर 25,000 का जब इनाम डिक्लेयर कराया, तो वहाँ पे अरेस्ट हुआ। और पंजाब पुलिस ने 3 करोड़ के आसपास की रिकवरी कराई है ना।
पुलिस ने अभी तक सर टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार कर कितनी बरामदगी की? तो 8 गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ पहले भी रिकवरी हुई थी, जैसे प्रदीप से है ना, कुछ तो पहले प्रदीप वगैरह से रिकवरी हुई थी, तो उसका तो अभी मेरे पास लेखा जोखा नहीं, आपके प्रेस नोट में दे देंगे। 48 लाख हमने अभी लास्ट 6-7 दिन के ऑपरेशंस में अलग अलग जगह रेड करके ये जो 4 बंदे हमने आरोपी किए हैं, और इसमें 2-3 नाम और हैं, तो उससे मुझे लगता है कुछ और भी रिकवरी हो सकती है, बट जो मेजर रिकवरी थी वो इन्हीं के पास थी। किसको? शहवाग क्या ब्लैकमेल करता है? 50 लाख रुपए बता रहे हैं से गिरफ्तारी की बेल रोपड़ में पुलिस ने उसके दोस्त की झूठी गिरफ्तारी के अफवाह उड़ाई थी। तो ये तो रोपड़ पुलिस का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट इससे हमने जिसका भी नाम आया हमने किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। क्या रोल था उसमें, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम का इसमें। अखलद उर्फ अली, ये तो ये दोनों भाई हैं ना, अखलद और मोहम्मद अरशद, ये भाई हैं, ठीक है। क्या रोल है इसका इसमें? ये जो तीनों आदमी थे, मोहम्मद शहबाज, सारा तो इन्हीं का प्लानिंग है ना। अब जैसे पिन पॉइंट करना कि कौन लेवल के बेच रहा क्या है, बट इन्हीं के भी भगत थी, तभी तो इससे। अब मुझे उसका रोपड़ का क्या एलिगेशन उसका मुझे आइडिया नहीं है। 12,000 उन्होंने हाँ, कुछ जांच में ये भी सामने आया होगा कि इंजेक्शन किन किन लोगों को लगे, क्या उनकी स्थिति क्या रही, देखो वो हम उसके लिए सैंपल्स हम भेज रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भेजा था तो उन्होंने हेट्रोजेट कंपनी ने बता दिया कि नकली है, बट ये एंटीबायोटिक था, तो एंटीबायोटिक का मुझे नहीं लगता कि 1 डोज या 4-5 डोज लगने से किसी को कुछ होता है, बट इस पर हम मेडिकल ओपिनियन ले लेंगे। लगातार वो तो आंकड़ा बढ़ा, क्या इसी कारण बढ़ा? कुछ नहीं, ऐसे कहना सामने आया है कि जिनको इंजेक्शन लगा नहीं होती नहीं, ऐसे कहना अनुचित होगा, क्योंकि हमने कोशिश किया कि जिसको इसको इंजेक्शन लगे तो हम उससे जाके मिले भी, तो निमोनिया बुखार में यूज होता है, तो इसलिए एग्जैक्ट, तो हमने उनसे पूछा तो किसी ने अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी उन्होंने। और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एमपी में तो नकली इंजेक्शन लगने से लोग ठीक हो गए, तो ऐसा लिंक स्टैब्लिश करना अभी इस स्टेज पे उचित नहीं होगा। हम इसका मेडिकल ओपिनियन लेंगे कि इसमें क्या किसी को 5-6 इंजेक्शन लगाने से किसी को क्या किसी की मौत हो सकती है, या किसी की सिचुएशन और ख़राब हो सकता है। तो कंक्लूजन यही है, शहवाग था इसका मास्टरमाइंड। हाँ, मोहम्मद शहवाग था, मास्टरमाइंड था। और यूपी पुलिस, यूपी कहते हैं, यूपी में ही सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब में इसका ये वहीं का रहने वाला है और इस टाइप का काम किया करता है। क्या इसके रिश्तेदार हैं जो अकलद है और ये शाह आलम है और ये चीज़ें? रिश्तेदारी का तो यार आइडिया नहीं है। एक तो मुजफ्फर शहवाग तो हाँ गांव गाँव ठीक है। शहनजर और शालम इसकी गांव के मतलब इसकी बहुत लड़के रहते हैं दूर की रिश्तेदारी में, रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं, दूर की रिश्तेदारी में, मतलब दैट रिलेशंस नहीं है। सर कोई इंजेक्शन ही बरामद हुए उनसे, या वो सारे भागे? नहीं, मैं भाई दिए थे काफ़ी, तो अलग अलग जगह केस रजिस्टर हुए। जब हमने केस रजिस्टर किया उसके बाद अम्बाला में भी हुआ है, भिवानी में भी केस रजिस्टर हुआ, और काफ़ी सारा बहा दिया उन्होंने। कंप्लीट हो चुकी है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट बाकी है। जहाँ से तब कंप्लीट होगी जब पीछे के जितने अपराधी हैं वो सारे पकड़े जाएँ। और अच्छा है कि हमने 3-4 केस रजिस्टर किए, तो वो हर केस में उनकी गिरफ्तारी होगी, ठीक है। तो उनसे टाइप है पंजाब पुलिस से, क्योंकि गैंग तो एक ही है, हाँ, जाने के लिए तो बिल्कुल टाइप है हमारा, बिल्कुल है। और हमें सूचना मिली, जैसे कि मैंने बताया कि मोहम्मद शहवाग को पहले तो उन्होंने ही अरेस्ट किया, ठीक है। क्या ये तरीका अपनी दबाव आप दबिश दे रहे थे, क्या उन पुलिस से रोपड़ पंजाब पुलिस ने जो गिरफ्तार किया हमसे पहले, नाम भी तो हमारा होगा ना, हाँ, क्या कोलैबोरेशन था या पुलिस के साथ? वो तो आप नहीं बातें तो मगर कोई कोलैबोरेशन तो ऐसा तो यार मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस जो है ऐसे क्रिमिनल से कोई कोलैबोरेट करेगी, ठीक है। रही बात गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तार वहाँ पे हुआ है, इनाम हमारा डिक्लेयर किया था 25,000 का, ठीक है। शहवाग के लिए सपोर्ट क्या? शहवाग पे? हाँ, शहवाग, क्योंकि हमने ट्रेस कर लिया था कि इसके ये मास्टरमाइंड ये है, ठीक है। हमने ये पता कर लिया था, और फिर जब हमने दबिश डाला उसके पंचकुला, उसके घर पे रेड किया हमने, उसके जो ठिकाने पंचकुला वगैरह में, तो अगले दिन ही फिर उसने वो रोपड़ में उसको बहाया गया। अगर इंडिया में अगर कंक्लूजन करें जहाँ पे नकली वाला सिस्टम है, तो सबसे ज़्यादा रिकवरी यही है इस हिसाब से। हाँ, होना तो चाहिए। क्योंकि अभी तो इतनी बड़ी रिकवरी का बात नहीं है। और ऐसा है कि और सिर्फ यही इंजेक्शन नकली नहीं, जैसे कि यही नकली नहीं बनाया था, कुछ और गैंग भी थे, जैसे दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया था, तो उसका उन्होंने फैक्ट्री जो हिमाचल में ट्रेस किया था उसको। बट हमारा जो नकली इंजेक्शन का वो था सैंपल था, वो डिफरेंट था उनके नकली इंजेक्शन से, वो सलाइन वाटर वगैरह था उसमें, वो सारी चीज़ें थी।
ये अपने में तो इसने कुछ मिला ही रखा था, वो एंटीबायोटिक है, लेवल चेक रखा था। आप देखो ये बड़ा अच्छा किया इसने, उसको लेकर पानी में डाल दिया, ठीक है, उसके रैपर रैपर उतर गया एक दिन में गीला होके, फिर उसमें उसको अच्छे से उसने चिपका दिया। इसकी फर्म कहाँ, चंडीगढ़ में है सर? इसका तो देखना पड़ेगा, इसके प्रोफेशन मोहाली क्या नाम से? पता नहीं। सर जो इन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए तो 50 लाख की बरामदगी 3 करोड़ पंजाब में बता रहे हाँ। हैं, बाकी खर्च कर दिए सर इन्होंने। बहुत सारे पैसे तो उन्होंने यार लेने देने में, इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें है ना, ठीक है। और मैं इतने दिन बाद हमने 50 लाख रिकवरी की है, 48 लाख, तो फिर छोटी बात तो नहीं है ना। और अभी बताया मैंने कुछ और भी रिकवरी करेंगे हम, है ना, अभी तो और भी गिरफ्तारियाँ होंगी, तो रिकवरी तो और भी होंगी। इनको सारे मामले में 3-4 टर्च है, उसमें फिर अलग से रिमांड लेके गिरफ्तार करना है। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा, उसमें तो लेना तो अभी तक कहाँ आए केस सामने आए थे, इसके जो रजिस्टर है रोपड़ में हो गया, अपने यहाँ हो गया केस, हाँ। तो उसके अलावा अम्बाला में, भिवानी में भी है मेरे हिसाब से, रेवाड़ी में भी हो गया, फतेहाबाद में भी है। रेवाड़ी में मेन